स्टूडेंट्स, सेकंड पोइम है ये आपकी बुक की विंड। विंड जो पोइम है वो तमिल में लिखी गई थी सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, और इस पोइम जो तमिल में लिखी गई थी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था A.K. रामानुजन ने। तो ये जो पोइम विंड है ये सिंबलाइज करती है डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोइट है वो बात कर रहे हैं किससे? विंड से। और विंड से बोलते हैं कि विंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। वह डिस्ट्रक्टिव क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि वह बेसिकली हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जो एडवर्सिटीज़ हैं या जो हार्डशिप्स हैं जो हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो उस हार्डशिप्स से कंपेयर कर रहे हैं किसको? विंड को। और उसमें जो वीक लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग हैं वह और ज़्यादा स्ट्रांग बन के आगे निकल के आते हैं। तो ये हमें इस पोइम में बताएंगे। एंड देन उसके बाद ये बताएंगे कि ना कि सिर्फ हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है बल्कि फिजिकली स्ट्रांग भी बनाना है। किस लिए? फेस करने के लिए इन हार्डशिप्स को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को। जैसे हम विंड को फेस करने के लिए बनाना है, ठीक उसी तरह से लाइफ की जो हार्डशिप्स है, जैसे विंड से फेस करने के लिए तो अपने स्टॉक बना लेंगे आप, लेकिन ठीक उसी तरह से लाइफ की जो हार्डशिप्स है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको फेस करने के लिए खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बनाना, हमें अपने जो चैलेंजेस हैं उनको बीफ्रेंड कर देना चाहिए। बीफ्रेंड मतलब उनको दोस्त बना लेना है, फ्रेंड बना लेना है। और एक बार जब हम उससे अपना फ्रेंड समझ लेंगे उन चैलेंजेस को, हार्डशिप्स को, उस प्रॉब्लम्स को, तो वो चैलेंजेस जो हैं हमें इतने ज़्यादा हार्ड, इतने मुश्किल नहीं लगेंगे। और फिर क्या होगा? हमें उसकी हैबिट हो जाएगी और आराम से फिर जो है हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं उसमें पोइट क्या कहते हैं, देखिए। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो पोइट विंड से कह रहे हैं, विंड तुम जो है वो आराम से आना, मीन्स कम सॉफ्टली। मतलब क्या है सॉफ्टली क्यों आना? क्योंकि जब तुम इतनी तेजी से आती हो, विंड से कह रहे हैं वो एक तूफान की तरह, एक आंधी की तरह आती हो, तो पता है उससे क्या होता है? जो विंडोज हैं उनके शटर्स जो है वो टूट जाते हैं, इतनी तेज हवा चलती है। और उसके जो विंडो के जो शीशे लगे हुए हैं वो भी टूट जाते हैं। और जो बुक्स हैं, जो बुक सेल्फ पे पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, वह नीचे गिर जाती हैं। और जो पेपर्स रखे हुए हैं वो पेपर्स क्या है? वो उड़ जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। तो वह इन 4 लाइन्स में क्या कह रहे हैं कि विंड तुम जो है वो आराम से आना। ये जो सारी चीजें हो रही हैं तुम्हारी इतने तेज आने से, ये जो है एक तूफान की तरह आती हैं। मीन्स तो विंड कम सॉफ्टली, विंड कम स्लोली। ठीक है, दैट्स द मीन द सेड बाय द पोइट। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं वो? देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीजें गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट द रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग कहते हैं फन मेकिंग विद, मजाक बनाना। वीकलिंग्स कहते हैं पर्सन हु इज फिजिकली वीक एंड मेंटली वीक, जो फिजिकली और मेंटल दोनों तरीके से वीक होता है, कमजोर होता है, उसको वीकलिंग्स कहते हैं। तो अब ये जो नेक्स्ट 4 लाइन्स है इनमें पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट समझा रहे हैं विंड को कि विंड देखो तुम इतनी तेजी से आई हो और तुम्हारे आने से देखो क्या क्या हुआ। तुमने सारी जो चीजें हैं, जो बुक्स हैं, उन्हें नीचे गिरा दिया, पेजेस को फैला दिया इधर से उधर। और जो इतनी तेज हवा थी, जो सारे पेजेस थे वो फट भी गए, इतनी तेज हवा चली थी। उसके बाद तुम इतनी तेजी से तूफान लेकर आई अपने साथ में कि अपने साथ साथ जो बादल थे वो भी आए और इसकी वजह से
जो बादल आए थे उनसे बारिश भी होने लगी। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। मतलब वीकलिंग्स क्या होता है कि वह लोग जो बेसिकली वीक होते हैं, ठीक है, और जो लोग स्ट्रांग नहीं है उनका मतलब वीकलिंग्स से है। एंड पोकिंग फन का मतलब क्या है, मैंने बताया अभी, किसी का फन करना, किसी का मजाक उड़ाना। सो पॉइंट इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो तुम कितनी ज्यादा चालाक हो कि तुम्हारी वजह से ही ये जो वीक लोग हैं और ये जो वीक चीजें हैं जो गिर गई, वह स्कैटर हो गई, फट गई, पेज इधर से उधर बिखर गए। इसका मतलब तुम सब इनका मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि ये चीज क्या है, ये वीक है। तो यही कहना चाहते हैं पॉइंट, यही बताते हैं कि लाइफ में तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कि लाइफ में तो जो है प्रॉब्लम आएंगी, तो वह लोग जो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, बोथ टाइप्स, मेंटली और फिजिकली, दोनों तरह से, तो वही लोग अपनी लाइफ में जितनी भी हार्डशिप्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस कर पाते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं मेंटली और फिजिकली दोनों टाइप से। या आप कह सकते हैं कि स्ट्रांग, ठीक है, या इतने ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो फिट भी है, स्ट्रांग भी है, एंड ना ही फिजिकली भाई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस भी करते हैं। तो जो इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं उनकी लाइफ में, तो उनको फेस कर लेते हैं जो स्ट्रांग होते हैं मेंटली और फिजिकली। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेल का मतलब क्या होता है, वीक, और क्रम्बली का मतलब क्या होता है, क्रम्बलिंग, ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट, गिर जाना, नीचे टूट जाना। रैफ्टर्स होते हैं एक तरह से इंटरनल फ्रेमवर्क, जो घर के अंदर जो फ्रेमवर्क होता है, या कह सकते हैं कि जो एक तरह से नींव रखी गई होती है किसी भी चीज की, उसको फ्रेमवर्क कहेंगे। अब क्रम्बलिंग हार्ट्स यहां तक देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा वीक हो उसको फ्रेल कहा जाएगा, या फिर बहुत ही ज्यादा डेलिकेट हो, बहुत ज्यादा नाजुक कोई चीज होती है। तो अब ये कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, अब वो गिना रहे हैं उन चीजों को। वे कह रहे हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग मतलब मैंने बताया बिखर जाना, टूट के गिर जाना नीचे। तो सो ये जो हाउसेस हैं, एंड ऐसे हाउसेस किसके होंगे, ओबियसली वही लोग जो कैसे कह सकते हैं आपकी जो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं होंगे, फाइनेंशियली अच्छे नहीं होंगे। तो उनके जो हाउसेस होते हैं वे कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं, ठीक है, चाहे बहुत तेज बारिश आती है, चाहे तूफान आते हैं, तो ये उन्हीं के घर हैं जो इन सब चीजों में बर्बाद हो जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, अब देखिए डोर्स को बताया, उसके साथ साथ देन क्रम्बलिंग, जैसे डोर्स हैं वो भी क्या है, वो भी टूट जाते हैं, फॉल हो जाते हैं हवा के आने से इतनी तेज। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स क्या होते हैं, एक तरह से ये जिसके ऊपर आप देखते हैं कि जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो उनका जो फ्रेम, उनकी जो नींव तैयार की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रैफ्टर्स। तो जो बिल्डिंग्स भी, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग आप बना लो, लेकिन अगर उसकी जो रैफ्टर यानी उसकी जो नींव है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं आप, तो डेफिनेटली सी बात है कि कोई भी चीज ज्यादा देर तक उसके ऊपर खड़ी नहीं रह सकती, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। क्रम्बलिंग वुड, इवन वुडन हाउसेस हम देखते हैं, जो लकड़ी के बने हुए जो घर होते हैं उनके लिए भी बता रहे हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, अब यहां तक के तो सारे के सारे उन्होंने कैसे बताए, कौन से ऑब्जेक्ट गिनाए हैं, वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स गिनाए हैं जो इनएनिमेट हैं, ठीक है। लेकिन क्रम्बलिंग बॉडीज, अब वह यहां पे शिफ्ट होते हैं कि ह्यूमन बॉडीज पे, अब ह्यूमन बींग्स पे आ गए वो, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स पे कैसे बताते हैं, अब डेफिनेट सी बात है कि दो तरीके की मीनिंग्स हैं यहां पे। क्रम्बलिंग बॉडीज का मतलब यहां पे ह्यूमन बींग से है, ठीक है, कि ऐसे एक तो वो जो लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं, एंड दूसरा वह लोग जो अपनी लाइफ में वैसे तो स्ट्रांग हैं
लेकिन बाकी सारी मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, हार्डशिप्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी लाइफ में, उन्हें फेस करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है वो वीक होते हैं, क्योंकि भाई इतने मेंटली और स्ट्रांग नहीं होते। अब क्रम्बलिंग लाइफ्स बताया कि अब कुछ लोग उनकी लाइफ ही ऐसी बिखरी हुई होती है, इतनी डिस्टर्ब होती है, इतने परेशान होते हैं वो, क्योंकि वह अपनी लाइफ से हार चुके हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, उससे पहले ही जो है वो हार मान लेते हैं। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब वह लोग जो दिल से बहुत ज्यादा वीक है, किसी भी प्रॉब्लम को देख के डर जाना, ऐसे लोग जिनके हार्ट बहुत कमजोर हैं, बहुत ही दिल से वीक हैं, इन द सेंस दैट वह इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं, स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है उन्होंने, पोइट ने जो है हमें गिनाई है, फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, द विंड गॉड winnows and crushes them all. He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly. अब जैसे आपको पता होगा कि ग्रीक में क्या है, ग्रीक में कुछ लीजेंड्स होते हैं, तो उनके क्या है हर चीज के अलग अलग गॉड हैं, जैसे अग्नि देवता हो गए, वायु देवता है, ठीक उसी तरह से हम बाहर भी देखते हैं अगर कि बहुत सारे ग्रीक गॉड्स हैं। तो यहां भी पोइट ने सिमिलरली ऐसा ही बोला कि जो विंड गॉड है वह क्या करते हैं, बिनोज एंड क्रसेस देम ऑल। तो बिनोज का मतलब क्या, एक टेक्निक होती है जो फूड ग्रेन्स, आपने देखा होगा विलेजेस में कि जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं तो उनमें से जो यूजलेस थिंग्स होती हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब विंड चलती है तो उनको, जो फूड ग्रेन को नीचे गिराते हैं और हवा के साथ में जो यूजलेस चीजें हैं, जो वीक चीजें हैं वो निकल जाती हैं। तो जो हमारे लिए एक तरह से कंज्यूमिंग थिंग्स है, जो कंज्यूम कर सकते हैं, वो चीजें नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। तो वो एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं पोइट यहां पर कि विनोद क्या एक टेक्निक है जो बूट ग्रेन्स को क्या करती है, अलग कर देती है। जैसे आपकी बुक में आप देखेंगे सेकंड पेज पे राइट साइड में दिखाया गया है कि दो लेडीज जो है वो क्या कर रही है, वो विनोइंग कर रही है। तो ये दिखाया, और एंड विद द विंड, और विंड के साथ जो चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं। विंड से क्या होता है, यानी मान लीजिए कोई वीट है या कोई गेहूं जो आप ग्रेन नीचे गिरा रहे हैं, या कोई फूड ग्रेन है, वह तो ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे कुछ फूस जैसा घास वास जो बीच में कुछ यूजलेस चीजें जो होती हैं वह हवा के साथ ही अलग हो जाती हैं। तो हमारे पास बचता क्या है, वह चीज जो कंज्यूम करने के लायक है, ठीक है। तो वह भी यही कह रहे हैं पोइट यहां पर कि ये जो विंड गॉड है वह बहुत ज्यादा क्लेवर है। तुम जो विंड हो, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो, मान लिया तुम इतनी क्लेवर हो, तुम अपनी पावर के थ्रू जितने भी, जो भी आप कह सकते हैं कि जो वीक चीजें हैं, जितनी भी वीकलिंग्स हैं, उनको ऑलरेडी स्ट्रांग लोगों से अलग कर देते हो। मतलब जो फूड था वो क्या था, स्ट्रांग ग्रेन्स जो थे वो स्ट्रांग, वो नीचे गिर गए, और जो यूजलेस चीजें थी वो उससे अलग हो गई। तो वो अलग कौन सी चीज हुई है, जो वीक है, कमजोर है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि दूसरे वेज में कैसे हम समझा सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी डिफिकल्ट्स होंगी लाइफ में, लेकिन वही लोग हैं जो उन डिफिकल्टीज को फेस कर सकते हैं, जो स्ट्रांग होंगे वही फेस करेंगे। वीक लोग अपने आप हार मान लेंगे। तो यहां पे अपने आप ही एक डिफरेंशिएशन जो है वह ऑलरेडी इमर्ज कर जाती है। तो यही बताना चाहते हैं कि बिनोइस के एग्जांपल से कि वह कहते हैं कि जो विंड गॉड को हम जो कहेंगे वह नहीं करेंगे, तो हम क्या करें, विंड गॉड से हम कह दें कि हवा तेज मत चलो, हवा धीरे आना चाहिए, ठीक है, तो वो काम नहीं करेंगे वो। तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें अपने हाउस को स्ट्रांग बनाना होगा, और ऐसे ही अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी चीज जो है हमें हरा नहीं पाएगी। अपने घर को आप स्ट्रांग कर लो, कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांग कर लीजिए आप, तो आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेंगे। तो इतना मजबूत कर लें आप अपने आप को कि हमें कोई भी चीज हरा ना पाए, हम किसी चीज के आगे कभी हार ना सके, हार ना माने। तो कोई भी प्रॉब्लम जो है आपके सामने अगर आती है तो हमें कभी भी उस प्रॉब्लम के सामने झुकना नहीं है, अपनी हार नहीं माननी है, उससे सामना करना है। इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मतलब अपने आप को मजबूत करें, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से।
डोर्स को भी हम मजबूत रखें, एंड उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, अपने दिल को भी स्टेड फास्ट रखना होगा, मतलब अपने दिल को भी हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा। उसके बाद में बोलते हैं डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, बी प्रेज हिम एवरी डे। तो ये जो अब लास्ट में जो लाइंस बताई है पोइट ने, इनका मतलब क्या है? सपोज हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं, जो एक दीपक है, उस दीपक को हम लाइट कर दें, उसको जला दें, अगर हम उसको बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, अगर विंड बहुत तेज आई तो डेफिनेटली सी बात है ब्लो हो जाएगा, वो दीपक बुझ जाएगा। लेकिन वह इसलिए बुझ जाएगा क्योंकि वह वीक है, वह छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें बड़े बड़े फॉरेस्ट की, और जब उनमें आग लग जाती है तो वह बुझते नहीं है, वो आग और स्ट्रांग होती जाती है। तो क्यों? क्योंकि जो विंड है वो क्या करती है, वो ट्रेवल करती है, ठीक है, आग के साथ। तो क्या है, वो जो फायर है, जो आग लगी है फॉरेस्ट, वो और तेजी होती जाती है, ठीक है। तो छोटी चीजों को ऑब्वियसली जो विंड है वह डेफिनेटली आउट कर देगी, यानी कि जो मजबूत लोग हैं वह टिके रहते हैं, वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते, नहीं टिक पाते। सिमिलरली टू द फायर ऑल्सो हम कह सकते हैं, जैसे जो फायर थी इन द फर्स्ट, आप देखते हैं कि इसलिए ज्यादा बढ़ती है क्योंकि वह हवा से इधर उधर ट्रेवल करती है, हवा के साथ जो फायर है, और क्या होता है, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और ये जो बीक था, ये दीपक जो था, उसको और बीकर बना देती है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्गर बना देती है। ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्डशिप्स आती है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर फेस करते हैं आप, तो आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। लेकिन अगर आप वीक हो गए, और वीक हैं अगर, और अपनी लाइफ में उन सारी डिफिकल्टीज को फेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली और ज्यादा वीक हो जाओगे, आप हो जाते हो। तो यही कहना चाहते हैं पोइट यहां पे। एंड फिर वे यहां पे बोलते हैं एंड में कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। बहुत अच्छी लाइन है, मतलब विंड से दोस्ती करनी तो अच्छी है, आप दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि हार्डशिप्स सिंबलाइज किया गया है विंड इस पोइम को। अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, उन सबके साथ क्या करना है, आपको दोस्ती करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हम और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड जब भी हम देखते हैं, फॉर इंस्टेंस आप मान लो कि अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करे, हमारी कोई आलोचना करे, तो अब कोई भी हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम क्या करते हैं, अंदर ही अंदर हमें बहुत बुरा लगता है, उस समय पे बुरा लगता रहता है। अगर हमें कोई चैलेंज कर देता है गलती से भी कि ये काम तो तुम नहीं कर सकते, ये काम तुमसे होगा ही नहीं, तो हमारे मन के अंदर ये बात जो है वो आ जाती है। हमें फिर अंदर ही अंदर क्या है, एक चैलेंज जो है हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। तो अब तो ये जो है क्या होता है फिर, तो अब तो मैं ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको चैलेंज किया है किसी ने। क्यों? क्योंकि ये हमें अंदर से मोटिवेट करता है, वो चैलेंज जो आपने अंदर ही अंदर मोटिवेट किया। एंड इसीलिए जब हम बाद में वह सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, वो चैलेंज को पूरा कर देते हैं, जब आप अचीव कर लेते हैं उन चीजों को, तो हम यही चीजों को जब याद करते हैं कि हाँ, हम उसकी वजह से, उसने मुझे क्रिटिसाइज किया था, उसने मुझे चैलेंज किया था, तो देखो आज मैं कितना सक्सेसफुल हूं। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिवली भी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्डशिप्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनसे हमें डील करना चाहिए। यही जो मैसेज है वह पोइट हमें यहां पे इस पोइम के थ्रू दे रहे हैं। तो इसमें कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी हैं। तो सबसे पहले है यहां पर एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा हम कहते हैं कि 2 और 3 लाइंस में वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट हुआ हो, उसको एनाफोरा कहते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे
लाइन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डोंट, डोंट और डोंट, ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहां पे क्या है, एनाफोरा। स्टार्टिंग में आपको मिल जाए 2 या 2 से ज्यादा लाइंस में एनाफोरा होगा। लाइन 6 और 7 में देखिए, वहां पे क्या है, यू और यू, और 3 बार यू रिपीट हुआ है, तो वहां भी क्या है, एनाफोरा। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन। यहां पर्सनिफिकेशन किससे कहते हैं हम, कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनको ऐसे करेक्टरिस्टिक करते हैं, ऐसे बेसिकली ग्रांट कर देते हैं जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं, जो काम ह्यूमन बींग्स के हैं, ऐसी चीजों को हम पूरी तरीके, जैसे आपकी ये पूरी पोइम है वो क्या है, पर्सनिफाइड है। अब ये जो विंड है, विंड को हम देख रहे हैं कि पोइट जो है विंड को क्या कह रहे हैं, यू आर। अब यू आर कह रहे हैं तो यू आर करके बात कर रहे हैं, तो उसको एज ए ह्यूमन बींग समझकर जो है पोइट बात कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे पूरी की पूरी पोएम जो पर्सनिफाइड है, पर्सनिफिकेशन है। नंबर 3 है रिपीटिशन, मतलब किसी भी वर्ड का रिपीट होना। अब जैसे क्रम्बलिंग वर्ड देखिए, यहाँ पे रिपीट हुआ है, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो क्रम्बलिंग जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, रिपीटिशन होगा। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कैसे है, देखिए ये जो विंड है वह शो कर रही है कि हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस है, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया है, सिंबलाइज किया गया है थ्रू द पोएम के थ्रू। अलिट्रेशन क्या होता है कि 2 वर्ड जो सेम लेटर से शुरू होते हैं, क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, अलिट्रेशन। जैसे देखें, लिखा है कि विंड गॉड बिनोज, फिर नीचे देखेंगे लाइट में लिखा है कि ही वॉन्ट डू वॉट, ठीक है, तो यहां पे विंड और विनोज, तो डब्ल्यू और डब्ल्यू 2 सेम लेटर से स्टार्ट हुआ है वर्ड। डब्ल्यू में, डब्ल्यू जो है विंड में पहला लेटर, विनोज में फर्स्ट लेटर डब्ल्यू। नेक्स्ट नीचे लाइन में देखेंगे वॉन्ट में डब्ल्यू है और वॉट में भी डब्ल्यू है, तो 2 सेम लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है, क्लोजली प्लेस्ड किए जाते हैं, तो वहां पर क्या है, अलिट्रेशन होता है। और इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, कोई भी राइमिंग वर्ड जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पोएम है आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसको पढ़िए दोबारा से, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही इजी पोएम है, आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।